नमस्कार, मैं अरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में किसी क्राइम का कहानी नहीं है। अक्सर मैं पुलिस, चो चोर या फिर साजिश कांड इस तरह की कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन आज की कहानी उन सारे कांडों, उन सारे साजिशों से अलग है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत ही एक ऐसी लड़की की कहानी है जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत, उसका जज्बा देख करके ना आम लोग बल्कि जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, जो बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करते हैं, उन लोगों का भी जो आंखों से आंसू आ जाता है। और क्या आपने कभी यह सोचा है कि किसी शख्स को अगर यह पता चले कि उसकी जिंदगी जो है अब चंद दिनों की मेहमान है और कुछ चंद दिनों के बाद जो है वह इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो क्या रिएक्शन हो? अगर कायदे से मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरा डर का मारे मतलब हालत खराब हो जाएगा। और मैं हर प्रयास, हर कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मेरे को यह पता चल जाए कि कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले, हॉस्पिटल के पास चल जाओ, लेकिन मेरी जिंदगी जो है चंद दिनों का ही है, तुरंत मैं अपना सारा हिम्मत, अपना आपा और मतलब मैं नॉर्मल नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे, और बहुत चंद लोग ही ऐसे होंगे जो उस इन मोमेंट को, उन दिनों को एंजॉय की तरह मतलब बिताएंगे, एक इम्पोर्टेंट लम्हे की तरह बिताएंगे। उसी में से एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको यह पता है कि उसकी ज़िंदगी जो है चंद दिनों की है, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। और लेकिन उस मोमेंट को वह गम में और उस तरह के चीज़ों में नहीं बिताती, और ना ही अपने परिवार के लोगों को उस गम में और अपने जाने का दुख में छोड़ती है, बल्कि अपने उस मोमेंट को, अपने उस समय को एंजॉय के साथ वह बिताती है। और ना केवल खुद बल्कि अपने उस कॉन्फिडेंस, अपने उस हौसले से अपने माता पिता, अपने पति और बाकी जो भी उसके करीबी रहते हैं उन लोगों को भी हौसला देती है। और उसका वही हौसला देखने के बाद जो बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन जो रहते हैं, उनके भी आंखों से जो है आंसू आ जाते हैं। शायद ये आंसू उस चीज के थे कि शायद उन लोगों को यह गम था कि इतनी हौसला, इतनी जज्बा लड़की को शायद बचाना उन लोगों के हाथ में नहीं है। और शायद वह वे लोग भगवान, प्रकृति को शायद कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे कि इतने जज्बे की लड़की को इतना जल्दी नहीं बुलाना चाहिए था। दरअसल यह कहानी जो है यह राजस्थान का है। राजस्थान में एक जालोर जिला, और उसी जालोर जिला में एक प्रियंका नाम की लड़की रहा करती थी। शुरू से कॉन्फिडेंस, पढ़ने लिखने में अव्वल, हर चीज में वह आगे रहा करती थी। धीरे धीरे बड़ा होती है। बड़ा होने का पहले जो है वह अपनी पढ़ाई बीबीए और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का इंटरमीडिएट पढ़ाई करती है, और शायद आखिरी परीक्षा वह नहीं दे पाती है। 27 साल का उम्र था और 2023 में जो है उसका शादी भी हो जाता। पिता जो है पेशे से जोहरी थे। बेसिकली ये लोग जो है मूल रूप से उसी राजस्थान के जालोर के रहने वाले थे, लेकिन पिता का जो कारोबार वह वेस्ट बंगाल के जो है हुबली में चलता था। तो प्रियंका भी वहीं पर रह करके बीबी और बाकी चीज़ें अपना पढ़ाई की। कभी कभी वह जालोर भी जाया करती थी अपना गांव। 2023 में उसका शादी होता है लक्ष्य राज नाम के एक लड़के से, जो कि बिजनेसमैन था। शादी के बाद सब चीज़ ठीक चलता। हर एक लड़की जो है अपना घर, अपना परिवार आगे बढ़ाने का सोचती है, अपने पति के साथ खुश रहना चाहती है। लेकिन शादी होने के कुछ महीने के बाद ही जो है प्रियंका के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। आम लोगों की तरह उसके प्रियंका ने भी और खुद उसके ससुराल वाले भी नॉर्मल सोचते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन कुछ खास आराम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो है एमआरआई कराने के लिए जो है मुंबई जाती है। उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसको लेकर के, तब पता चलता है कि जो है प्रियंका के पैर में जो है वह एक रेयर हड्डी कैंसर जो होता है, वह उस बीमारी से उसका शरीर का हड्डी जो है वह ग्रसित हो चुका है। नामी से नामी डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर शुरुआत में तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शायद प्रियंका के किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता है और बीमारी जो है वह रेयर कैंसर थी। शायद उसका ट्रीटमेंट, शायद वह बीमारी जो है काफ़ी लेट से पकड़ में आई थी, और इसी के कारण जो है डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। खैर, समय बीतता है और तभी 2025 का समय आता है। 25 अगस्त 2025 की शाम जो है प्रियंका का तबीयत अचानक जो है खराब हो जाता है।
और उस कैंसर, जो रेयर हड्डी का जो कैंसर उसके शरीर, उसके पैर में हुआ था, उसके कारण प्रियंका जो है चलने फिरने में असमर्थ थी और देह बदन में उसका जो है काफ़ी दर्द रहता था। इस तरह का जो है सिम्टम उस तरह के रेयर कैंसर में दिखाई देता था। ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन कोई खास असर नहीं आ रहा था, और डॉक्टर इस दौरान जो है लगभग घर के लोगों को यह बता चुके थे कि वो प्रियंका का जो है, जो कैंसर का जो स्टेज है वो काफ़ी लेट से पकड़ में आया, तो उसका शायद बचना बहुत ही कम चांसेस है। 25 अगस्त की शाम इसी 2025 में, यानी एक महीना पहले की बात है, प्रियंका का जो है तबीयत ज़्यादा खराब होता है। उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर सारा चीज़ चेक करते हैं। डॉक्टर लगभग पहले से तो सारा चीज़ रिपोर्ट, एमआरआई और बाकी क्या बीमारी है सारा चीज़ था, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट चल ही रहा था। पहले भी डॉक्टर जब बता चुके थे कि शायद उसका बचने का बहुत कम चांस। 25 अगस्त को जब उसका तबीयत काफ़ी खराब होता है तो घर वाले, ससुराल वाले जो उसको अस्पताल लेकर के जाते हैं, सारा रिपोर्ट और बाकी चीज़ें जब डॉक्टर करते हैं तो यह कंफर्म हो जाता है कि अब प्रियंका जो है उसका बचना मुश्किल है। प्रियंका को भी यह बातें पता चल जाती। आम तौर पर अगर किसी शख्स को यह बात मालूम चलेगा तो वह गम में और दुखी में जो है समा जाएगा, लेकिन प्रियंका ऐसी लड़की थी कि जब उसको यह बात पता चलता है कि उसका जो है ज़िंदगी अब ज़्यादा दिनों का नहीं है और वो आखिरी स्टेज में उसका बीमारी है, वह घर वालों में अपने पिता को यह कहती कि पापा तुम मेरे लिए केक लाओ, और मैं आखिरी मोमेंट को, आखिरी समय को जो है यूं ही जाया नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि इंजॉय के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, और आप लोगों के आंसू, आप लोगों के आंखों में जो अपने जाने का, अपने दुख का आंसू नहीं देखना चाहती। पिता जब यह बात सुनते हैं तो अंदर से तो वह रोना चाहते थे। जाहिर सी बात है, किसी भी पिता का उसकी बेटी अगर सामने रही और यह पता रहे कि उसकी बेटी जो है चंद दिनों की मेहमान है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके पिता जो है उसके सामने रोते नहीं, क्योंकि वह रो करके अपने बेटी का जो हौसला, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो खुशी और उसका जो इच्छा था कि अंतिम मोमेंट में जो है जिंदगी को एक एंजॉय की तरह, एक हंसी खुशी के साथ बिताए, उसको वह करना चाहते थे। तो इसीलिए वह अपने को भी हिम्मत देते हैं अपनी बेटी प्रियंका के खातिर, और उसके सामने वह रोते नहीं हैं। फिर केक मंगाया जाता है और केक मंगाने के बाद जो है प्रियंका उस केक को अपने पति, जिसका नाम मैंने बताया लक्ष्यराज था, उसके साथ काटती है, अपने पति को खिलाती है, अपने पिता को खिलाती है, और बाकी जो उसके घर के जो सदस्य थे, ससुराल के और बाकी मायके के, उन लोगों के साथ भी जो है वो मोमेंट शेयर करती है। डॉक्टर यह खुशी और जो प्रियंका का जो जज्बा, हिम्मत देख करके वे लोग भी के आंखों में आंसू आ जाता है कि एक इतनी हौसला वाली लड़की, जिसको यह पता है कि उसकी जिंदगी चंद दिनों की है, फिर भी जो है वह अपने इस मोमेंट को हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रही है। अपने जाने का गम वो अपने परिवार के आंखों में नहीं देखना चाहती है, उनको किसी तरह का दुख नहीं देना चाहती, इसलिए अपने परिवार के लोगों के खुशी के लिए कि वे लोग उसके जाने का गम को भूल करके खुश, मतलब खुश, उसके प्रियंका के खुशी में उन लोगों का जो गम जो है दूर हो जाए, इसलिए वह ये सारा चीज़ करती है। तो यह सारा चीज़ देख करके डॉक्टर के भी आंखों में कहीं ना कहीं नर्म आंखें हो जाती है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को ये अफसोस भी था कि शायद वे लोग प्रियंका को बचा सकते थे, लेकिन जिस स्टेज में प्रियंका का जो हड्डी का रियर कैंसर पकड़ में आया था, शायद साइंस के पास इसका कोई आंसर नहीं था, उससे बाहर निकलने का, उससे बचने का कोई दवा नहीं था। खैर समय बीतता है और हंसी खुशी वह अपना दिन काटती है, और फिर समय आ जाता है 2 सितंबर को। पहले 25 अगस्त को जब प्रियंका भर्ती हुई थी, डॉक्टरों सारा टेस्ट करने के बाद जब डिक्लेयर किया था कि उसका ज़िंदगी जो है ज़्यादा दिन का नहीं है, फिर प्रियंका को यह बात मालूम चला, वो अपना ज़िंदगी जितने दिनों की थी वह खुशी से, हंसी के साथ सेलिब्रेट करती थी। जब कभी कोई उनसे मिलने के लिए आता था हॉस्पिटल में, तो किसी को लगता ही नहीं था कि प्रियंका जो है वह बीमार है, नॉर्मल बुखार या इस तरह का कोई शिकायत है, इसी के कारण शायद वह हॉस्पिटल में। तभी जो है फिर से उसका तबीयत 2 सितंबर 2025 को खराब हो जाता है। डॉक्टर सारा चीज़, सारा टेस्ट करते हैं, लेकिन प्रियंका जो है वह बच नहीं पाती, और 2 सितंबर को जो है वह आखिरी सांस लेती और इस दुनिया को, अपने घर के लोगों को, सभी को अलविदा कहकर वह इस दुनिया से चल जाती। लेकिन उसकी यह आखिरी मोमेंट में जो जज्बा, जो हिम्मत, जो साहस और जिस तरह से उसका करियर रहा, हर चीज़ में वो अव्वल, पढ़ने में भी
यहाँ तक कि बीबीए की, फिर सीए की, और 2023 में जो है उसका शादी भी होता है। और शादी होने के बाद वह पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ ही महीने के बाद जो है वह इस तरह का बीमारी से ग्रसित हो जाती है। उसकी कहानी, इस प्रियंका की कहानी मैं इसलिए आप लोग सुना रहा हूँ कि आए दिन बहुत सारे देश के तमाम अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों से सुसाइड का जो है केसेस सामने आती है। आज के युवा वर्ग जो है छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चल जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन सारे लोगों को उस प्रियंका, जालोर की प्रियंका से सीख लेना चाहिए था, जो इतनी तेज तर्रार होने के बावजूद भी, और उसको पता है कि उसका जिंदगी चंद दिनों का है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लोगों के खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, वह अंतिम मोमेंट में जो जज्बा, जो हिम्मत, जो साहस दिखाती है, जबकि मौत उसके आंखों के सामने है, और उसके उस जज्बा, उस हिम्मत, उस साहस, उस कठिन परिस्थिति में भी जो है वह हंसते हुए दुख को गले लगाती है। उससे हम सभी को सीख मिलता है कि खराब समय में भी हम लोगों को जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। और उसके इस जज्बे को लेकर के जो है ना केवल जो है परिवार के लोग, बल्कि जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल के स्टाफ रहते हैं, वे लोग भी जो है खुद डॉक्टर का यह बयान भी आया कि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे कैंसर के ऑपरेशन किए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनका लास्ट स्टेज में था और वे डॉक्टर बचा नहीं पाए। लेकिन जिस तरह से प्रियंका का जज्बा, जिस तरह से प्रियंका का हिम्मत जीने के लिए, और अंतिम मोमेंट में अपने परिवार के आंखों में आंसू नहीं आए, और खुद वो अपनी उस जिंदगी, उस मोमेंट, उस उन दिनों को जो है हंसते हंसते सेलिब्रेट कर सके, यह सारा चीज देख करके जो है डॉक्टर भी हैरान थे। और शायद उन लोगों के लिए भी ऐसा पहला कोई लड़की थी जो मौत उसके आंखों के सामने हो, लेकिन फिर भी जो है वह हंस रही थी, खुश थी, और अपने परिवार के लोगों के आंखों में आंसू नहीं आए कि उसके जाने के गम के कारण। इस कारण जो है वह सभी लोगों के साथ खुश रह रही थी। इसीलिए मैंने आपको यह कहानी सुना है कि बहुत सारे ऐसी कहानियां होती है जो निगेटिव भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोगों को एक अच्छा सीख दे जाती है। तो मुझे लगता है आज की कहानी, इस प्रियंका की कहानी जो है हम सभी युवाओं के लिए, जो थोड़े से बातों पर जो है करियर में थोड़ा सा ऊंच नीच होने पर जो है गलत रास्ता चुन लेते हैं, उन लोगों को प्रियंका के इस हौसले, इस जज्बे से सीखना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ने का जो है हौसला को बरकरार रखना चाहिए। तो हम लोग फिर ऐसी किसी मुद्दे, ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।